आप सभी को जय श्री श्याम, जय महामाई की। दर्शकों, आज बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या लाभ होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनुष्य स्वस्थ कैसे होगा, आज संपूर्ण जानकारी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानेंगे। जो दर्शक YouTube, फेसबुक के माध्यम से देख रहा है, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही शुभ बताया है। यह बहुत ही उत्तम होता है। यदि इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यक्ति शास्त्र के अनुसार प्रक्रिया करता है या शास्त्र विधि पर चलकर ब्रह्म मुहूर्त की जो भी विधियां बताई गई हैं उनका पालन करता है, तो अवश्य ही व्यक्ति अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है। और वैसे भी जब देवताओं की कृपा होती है या आपके इष्ट देवता आपका हर समय साथ देते हैं, तो वह अपने इष्ट देव की ऐसी कृपा होती है, वह आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 या 4 बजे आपकी निद्रा को अवश्य ही दूर करेंगे और आपको जागृत करेंगे। आपको अपने इष्ट देव सुबह या तो किसी के माध्यम से कोई आवाज़ सुनाई देगी या फिर आपको आभास होगा, उस माध्यम से आपको अपने इष्ट देव आपको जागृत करेंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में यदि नींद खुलती है तो वह बहुत ही अच्छी मानी जाती है। रात्रि के अंतिम पहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। निद्रा त्याग करने का शास्त्र विहित यह समय सर्वोत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से मनुष्य को सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य प्राप्ति होती है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो आपको सुंदरता प्राप्त होती है, आपके चेहरे में चमक आती है, आपके ललाट में लालिमा रहती है, आपका जो चेहरा वो खिला रहता है और साथ में बल भी प्राप्त होता है। जो सुबह अमृत वेला होती है, ब्रह्म वेला होती है, उसमें जो वायु मिलती है या जो हमारे प्रकृति से हमें सुबह जो ब्रह्म वेला में वायु प्राप्त होती है, वह आपको बल प्राप्त करने वाली होती है। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विद्या ग्रहण करता है या अध्ययन करता है, उसको विद्या याद रहती है और उसकी याददाश्त बहुत ही तेज हो जाती है।
यदि आप सुबह उठकर अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो वह याद किया हुआ विद्या, अध्ययन की हुई आपको याद रहती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करने से विद्या याद रहती है और बुद्धि भी प्रखर होती है, तेज हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उसको छोटी छोटी बीमारी नहीं होती, वह सदैव स्वस्थ रहता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में न उठने से फिर यदि आप देरी में उठते हैं तो फिर आपको ना तो ज़्यादा सर्दी शरीर को आनंदित देगी और न ज़्यादा आपको गर्मी सहन शक्ति प्राप्त होगी। आपको सर्दी भी जल्दी से लग जाएगी और गर्मी भी सहन आपको नहीं होगी। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागृत करते हैं, उठते हैं, तो आपका जो शरीर है वह गर्मी और सर्दी को सहने के लायक हो जाता है। और वैज्ञानिक शोधों के अनुसार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसमें उस समय 41% ऑक्सीजन होती है, जिसे हम प्राण वायु के रूप में सदैव प्रयोग करते हैं। 55% नाइट्रोजन और 4% कार्बन ऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे दूषित वायु होती है, जो फेफड़ों के लिए हानिकारक है। सूर्योदय के साथ ही सड़कों पर अनेक प्रकार के वाहन चलने लगते हैं, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वायुमंडल में प्रदूषण फैलने लगता है, जिसकी मात्रा 4% से बढ़कर 60% तक हो जाती है। आयुर्वेद की दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से संजीवनी शक्ति से परिपूर्ण मलयगिरी की ओर से आने वाली हवा शरीर को स्पर्श करके नव शक्ति का संचार करती है। इस अमृत तुल्य वायु का सेवन करना अति लाभदायक है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने के लिए निकल जाना चाहिए। जल्दी जल्दी टहलना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य में लाभ होता है और बल शक्ति प्राप्त होती है, बुद्धि प्रखर होती है और विद्या ब्रह्म मुहूर्त में याद की हुई काफी समय तक याद रहती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना ऋषि मुनियों ने बहुत ही शुभ बताया है। इसे अमृत वेला भी कहते हैं। यह तो साक्षात देवताओं का समय होता है। हरिओम हरिओम।